सबको मेरा नमस्कार जी। आज हम जानेंगे किडनी कैंसर के बारे में, जो कि एक लीथल फॉर्म ऑफ यूरोलॉजिकल कैंसर है। किडनी मीन्स जो गुर्दे हैं। तो कुदरती तौर पे एक इंसान में एक पेयर ऑफ ऑर्गन्स हैं जिनको हम किडनीज बोलते हैं, वो जोड़े में होता है, जिनका नॉर्मली फंक्शन होता है बॉडी में से, खून में से जो टॉक्सिक वेस्ट है उसको निकालने के लिए, जो यूरिन के थ्रू हम पास आउट करते हैं। किडनी कैंसर का इंसिडेंस वर्ल्ड ओवर बढ़ता जा रहा है और अगर आप देखें तो जो एक सिंगल कॉजेटिव फैक्टर नहीं है, इसके मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स देखे गए हैं। कॉमनली जो नोन रिस्क फैक्टर्स हैं, पहला सिगरेट स्मोकिंग या टोबैको इन एनी फॉर्म। सेकेंडली ओबेसिटी, बहुत भारी होना। तीसरी चीज़ हाइपरटेंशन, दैट इज़ हाई ब्लड प्रेशर। चौथी चीज़ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि किडनी कैंसर फैमिलीज में रन करता है या पेरेंट्स में हो तो ऑफस्प्रिंग को हो सकता है। ये तमाम रिस्क फैक्टर्स हैं। हम बात करें कि लक्षण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो पता कैसे चलता है किडनी कैंसर के बारे में। कितनी बार ऐसा होता है कि अनुमान पता ही नहीं लगता पेशेंट को। पेशेंट हमारे पास आते हैं इंसिडेंटली स्कैन की रिपोर्ट लेके। तो ऐसा इसलिए होता है, जो असिम्प्टोमेटिक प्रेजेंटेशन हम बोलते हैं, बिकॉज किडनी जो पीछे की तरफ है, अपर अब बैक साइड पे जो बॉडी में है, उसमें ग्रोथ ऐसी होती है तो स्पेस इतनी ज्यादा है उसके आसपास, तो आइडिया नहीं लगता कितनी बार, इसलिए इसकी प्रेजेंटेशन असिम्प्टोमेटिक भी हो सकती है। जिनमें सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, उसमें ऊपर और पीछे की तरफ फ्लैंक में भारापन होना, पेन होना, यूरिन में खून आना जिसको हम हिमेचुरिया बोलते हैं, वेट लॉस होना, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होना, वजन कम होना, भूख कम लगनी, नाइट स्वेट्स होने, ये तमाम चीज है जो किडनी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। अगला सवाल, अगर अब लक्षण हुए हैं पेशेंट को तो उसको क्या करना चाहिए, व्हाट नेक्स्ट इन लाइन। आप अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। यूरोलॉजिस्ट आपके पहले कुछ बेसिक टेस्ट करा के देखेंगे। अल्ट्रासाउंड होगा, उसमें अगर आया कि कोई रसौली है या किडनी में कोई गांठ आ रही है, रसौली आ रही है, जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं, अगली चीज हम ये देखना चाहेंगे कि सीटी करा के या एमआरआई करा के कि उसकी एग्जैक्ट साइज क्या है, लोकेशन क्या है, उसकी एनाटॉमी क्या है उस पर्टिकुलर गांठ की। सीटी स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटी में हमें तमाम डिटेल्स मिलती हैं। क्यों? अगर उसमें पता लगे कि ये इनफैक्ट वाकई में कैंसर की तरफ जा रहा है, जिसको हम आरसीसी बोलते हैं, रीनल सेल कार्सिनोमा, जो सबसे कॉमनेस्ट है इसमें, पेशेंट का अगला सवाल होता है, डॉक्टर साहब अब ये तो आया ही है, जो उसमें ट्यूमर आया है, जो कैंसर आया है, तो व्हाट नेक्स्ट। व्हाट नेक्स्ट के लिए एक वर्ड आता है स्टेजिंग। तो हम स्टेज करके देखते हैं कि कौन सी स्टेज का है। हमें उसमें यह देखना है कि जो ट्यूमर है वो गुर्दे तक सीमित है, साइज में कितना है, साइज में छोटा है और गुर्दे तक है, उसका साइज क्या है, या गुर्दे के बाहर जा रहा है, या गुर्दे के आसपास की जगह फैल रहा है, या फिर तमाम बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स में जैसे लंग्स है या बोन्स में फैला हुआ है। इस हिसाब से हम स्टेज 1 से स्टेज 4 इसकी स्टेजिंग करते हैं। अब अगर किसी को पता लगा है इनफैक्ट उसको कैंसर है, अगला सवाल आता है, डॉक्टर साहब व्हाट नेक्स्ट। तो पहली चीज तो आज की तारीख में पुख्ता इलाज है, इसके बहुत सफल ट्रीटमेंट है एज अपोज टू पास्ट। आज की तारीख में चाहे सर्जिकल ऑप्शंस हैं या मेडिकल ऑप्शंस हैं, जो ट्रीटमेंट के काफी कारगर साबित होते हैं। तो पहला, अगर वो कैंसर कन्फाइंड है, तो उस मतलब किडनी तक लोकलाइज है या सीमित है, तो बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है सर्जरी, बाय ऑल मीन सर्जरी है, जिसमें हम अ पोर्शन ऑफ द किडनी विद द ट्यूमर कभी कभी हम निकाल सकते हैं, जिसको हम पार्शियल नेफ्रेक्टमी बोलते हैं कि आप बाकी गुर्दा बचा लो, और पोर्शन ऑफ द किडनी विद द ट्यूमर बेरिंग एरिया वो हम निकाल देते हैं। सेकेंडली, अगर कैंसर बड़ा है, रसौली बड़ी है, उस अवस्था में हम पूरी की पूरी किडनी निकालते हैं, जिसको हम रेडिकल नेफ्रेक्टमी करने के। इसमें 3 अप्रोचेस हैं। एक जो पहले ओपन अप्रोच होता था, अभी भी होता है सिलेक्टिव इंस्टेंसेस में, जिसमें कट देके हमें निकालना पड़ता है, बट आज की तारीख में मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत सफल हैं। सो व्हाट डू वी मीन बाय मिनिमली इन्वेजिव? लैप्रोस्कोपी आपने सुना होगा, दूसरा आपने रोबोटिक्स सुना होगा। ये दोनों मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शंस हैं, जिसमें हम छोटे छोटे 3-4 होल्स करके, जैसे हम पित्ते का ऑपरेशन कॉमनली करते हैं लैपकोली, वैसे ही इसमें हम 3-4 छोटे छोटे होल्स करके किडनी को पूरा डिसेक्ट करते हैं, किडनी की नाड़ को ब्लॉक करते हैं और फिर हम किडनी निकालते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं एज अपोज टू कट वाला जो ओपन की टेक्निक है? तो इसके एडवांटेजेस क्लियर कट हैं। पहली बात, काफी पेन कम है इसमें, रिकवरी बहुत जल्दी है, आउटकम्स बहुत अच्छे हैं, बिकॉज इसमें मैग्निफिकेशन होती है, आपको रियल टाइम टिश्यूज जो होते हैं अंदर के बहुत अच्छे दिखते हैं। तो ऑन्कोलॉजिक आउटकम्स भी अच्छे हैं और पेशेंट के लिए कंफर्टेबल रहता है, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो सकता है पेशेंट, ब्लड लॉस भी कम होता है। तो तमाम ये इसके एडवांटेजेस हैं, इसलिए हम यही प्रेफर करते हैं। अगली चीज, अगर तो ये कैंसर एडवांस है तो उसमें भी अपने पास ट्रीटमेंट ऑप्शन है। एडवांस मतलब आप सोचें कि बॉडी में फैला हुआ है, उसमें भी पेशेंट को निराश होने की जरूरत नहीं है। हम साइटोरेडक्टिव सर्जरी के साथ एक टारगेटेड थेरेपी होती है, जिसमें ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट टारगेटेड दवाइयां हम देते हैं। ठीक, उसके लिए उससे एक बहुत ही अच्छे आउटकम्स हैं कि जो ट्यूमर सेल्स श्रिंक होते जाते हैं। अगर आप देखा जाए ऑन द होल, आज से कुछ साल पहले और आज की तारीख में, डिकेड्स अगो से लेके अब तक बहुत एडवांसेस हुए हैं इस फील्ड में, और आज की तारीख में आउटकम्स बहुत प्रॉमिसिंग है। ऑल सेड एंड डन, टू समराइज, अगर आपको सिम्टम्स महसूस हों, आप अपने यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। सफल ट्रीटमेंट है,
सर्जरी आज की तारीख में मिनिमली इन्वेजिव हो सकती है और आउटकम्स आर वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन आप नीचे लिखे नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू। स्टे हेल्दी।